डिप्लॉयमेंट के लिए ना मेरे पास ऑप्शंस होते हैं। साइट डिप्लॉयमेंट के लिए मैं ऑप्शंस क्या है मेरे पास, विंडोज एज्यूर अकाउंट है, एक सेल्फ होस्टिंग ऑप्शन है। सेल्फ होस्टिंग मतलब खुद का एक प्रोग्राम बनाने का, वो कंटिन्यूसली रनिंग होगा, रनिंग प्रोग्राम रहेगा और उसमें साइट होस्ट रहेगी। जब जब मैं एक्सेस करूंगा तो वो रिस्पॉन्स देगा। ये सेल्फ होस्टिंग हो गया। IIS एक ऑप्शन होता है। IIS में कैसा होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज करके एक यूटिलिटी होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, IIS। तो वहाँ पे जाके भी हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी करंटली जो देखेंगे वो किस में देखेंगे, विंडोज एज्यूर अकाउंट में देखेंगे। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड मेथड है। विंडोज एज्यूर जो है मतलब एक फैसिलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट .NET तुमको प्रोवाइड करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर अकाउंट हम लोग को वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर अकाउंट क्रिएट करना, बताइए इंटरनेट गया, बंद हुआ शायद। हाँ, कोई भी अगर तुम लोग वेबसाइट देखोगे या कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे, अभी अगर मैं मनी ट्रांसफर की एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है, बराबर। 3 अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट है। ये मेरे क्लास लाइब्रेरी, ये क्लास लाइब्रेरी और ये मेरा वेब प्रोजेक्ट है, मतलब .NET MVC का प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक किया, फाइल एक्सप्लोरर में गया तो देखो यहाँ पे मेरे को बिन फोल्डर मिलता है। बिन में जाता हूँ तो डिबग और रिलीज 2 फोल्डर मिलता है, बराबर। तो ये वही डिबग और रिलीज है। तो डिबग, जब मैं डिबग मोड में एप्लीकेशन चलाता हूँ, डिबग मोड में मतलब ब्रेक पॉइंट डालूंगा तो वहाँ पे रुकना चाहिए कि हाँ, वो डिबग मोड। तो वो डिबग मोड अनेबल कब रहेगा, जब तुम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके डिबग इक्वल टू ट्रू रहेगा, एट्रीब्यूट तो डिबग अनेबल रहेगा। जब हम लोग साइट को डिप्लॉय कर देते हैं कहीं पर तो डिबग मोड अनेबल नहीं होता वहाँ पे क्या हो जाता है, वो मतलब डिप्लॉयड मोड में 2 मोड होता है, डिबग मोड और डिप्लॉयड मोड। तो जब एप्लीकेशन डिप्लॉयड मोड में रहती है और कुछ एरर भी आता है या कुछ ब्रेक पॉइंट होता भी है एप्लीकेशन के अंदर, तो भी वो ब्रेक पॉइंट शो नहीं करता, रुकेगा नहीं, जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिबग मोड में मैं क्या, डिबग मोड में क्या तो मेरे को सब DLLs दिखी। ठीक है, डिबग मोड में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, देखो ये दिख रहा है, इसको मैं ओपन करके बताया था, नोटपैड। ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इसमें मतलब जो भी SQL से कनेक्टिविटी और जो भी SQL की मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो सब कॉन्फ़िगरेशन तुमको इसके अंदर मिल जाएगी। जो जो DLL हम लोग ऐड करते हैं, जो मेंबर रिक्वायर रहता है, वो सब के सब इसमें XML फॉर्म के अंदर होता है। इसमें नहीं, ये तो उसका है, ये DLL का कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं रहेगी इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं रिलीज का फोल्डर ओपन किया, रिलीज के फोल्डर में कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक एप्लीकेशन को रिलीज मोड में रन नहीं किया, समझ में। जब मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करूंगा तो रिलीज में आ जाएगा वो। देखो मैं तुमको बताता हूँ, अभी रिलीज में कुछ नहीं है। अभी मैं एप्लीकेशन में आया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ऊपर एक ड्रॉप डाउन दिखता है, देखो कहाँ गया, बिल्ड, बिल्ड में क्या है यहाँ पे, एक्टिव डिबग, बराबर। तो इसको मैं कर दिया रिलीज, तो अब रिलीज मोड में रन होगा वो, कोड ऑप्टिमाइजेशन और वो सब जो रहेगा रिलीज मोड में जाएगा। देखो अभी अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं इसको खाली चेंज किया, चेंज करके मैं इसको वापस क्या किया, रिबिल्ड। तो जो मेरे C# का कोड है, जो मेरी CS फाइल है, वो वापस से DLL में कन्वर्ट होगी। अभी DLL बताया ना तुमको डिबग में, अब वापस मैं इधर आया, अभी भी नहीं, रिलीज किया ना मैंने, एक मिनट में चेक करता हूँ। ओ, एक्टिव डिबग सेव नहीं हो रहा शायद, देख लिया, चेंज नहीं हो रहा है ये। नहीं, सेव का ऑप्शन कहाँ रहता है, कहाँ है, सेव का ऑप्शन नहीं होता है इसके अंदर। अब होगा, ठीक है, इसको सेव कर दिया, रीबिल्ड,
चालू हुआ। यही है ना पासवर्ड? तो ये वेबसाइट पे राइट क्लिक करके पब्लिश में जाना है। पब्लिश में जाके तुम लोग क्या करोगे, न्यू प्रोफाइल क्रिएट करोगे। न्यू प्रोफाइल में लोकल में जाके तुमको न्यू लोकल फोल्डर उसका नाम दे दे, प्रोफाइल नेम। अब वो प्रोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन मेरे को करना पड़ेगा कि वो कौन सा लोकल फोल्डर रहेगा, कहाँ पे सेव होना चाहिए वो चीज़। तो सर्विस यूआरएल क्या है क्या नहीं है, तो अभी तो वेब डिप्लॉय है, एक वेब डिप्लॉय विद पैकेज है, एफटीपी है, फाइल सिस्टम है। तो अभी फिलहाल मेरे को मेरे फाइल सिस्टम में डिप्लॉय करना है। बात समझ में आई? वेब डिप्लॉय में क्या आएगा, विंडोज एज़्योर वगैरह की सर्विसेज आएगी। जैसे यहाँ पे इसने दिया ना यूआरएल वगैरह, तो हम लोग सर्विस यूआरएल डालेंगे तो विंडोज एज़्योर का यूआरएल आएगा यहाँ पे। हम लोग एप्लीकेशन साइट का जो भी डोमेन रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और अगर उसका कुछ यूजर नेम पासवर्ड है और जो भी है वो यहाँ पे आएगा। लेकिन हम लोग अभी वैसा नहीं कर रहे, हम लोग को तो फोल्डर में सेव करना है। तो फोल्डर डिप्लॉय के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम सेलेक्ट करोगे तो बोलेगा ठीक है बताओ लोकल फाइल कहाँ पे तुमको डालना है। तो लोकल फाइल में जो मेरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट 1516 फोल्डर है, नहीं जाने दो इसको, गान नहीं करता हूँ। कौन से ड्राइव में होगा, हाँ डी ड्राइव के अंदर मेरे को एक न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो डी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर बनाया है मैं, वो न्यू फोल्डर का नाम दे दिया डिप्लॉयड मनी ट्रांसफर वेब एप्स, ठीक है। ये फोल्डर ओके, ये फोल्डर में डिप्लॉय करेगा वो ओपन, तो यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। अगर कुछ यूआरएल वगैरह है तो दे सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है वो, नहीं भी दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट किया, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल प्रायर टू पब्लिश। जैसे कि अभी देखो ये मोड बता रहे हैं हमें, डिबग और रिलीज, समझ में आया? तो ऑलवेज जब भी तुमको डिप्लॉय करना रहेगा ना तो रिलीज मोड में डिप्लॉय करो। डिबग मोड में कैसा होता है, अगर मेरे को सर्वर पे भी डिबग करना है ऐप, मैंने ब्रेक पॉइंट डाल के रखा है, सर्वर पे कुछ एरर आ गया, जैसे कुछ भी एरर वगैरह आ गया, चलती साइट में एरर आ गया, तो अब तुम वापस कोड नहीं निकालोगे, तुम वहीं पे तुमको डिबग करना है, तो तुम क्या करोगे, उसको डिबग मोड में रखोगे। तो फिलहाल मैं अभी रिलीज मोड में रखूंगा, मेरे को नहीं करना है। डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल प्रायर टू पब्लिश का फंडा क्या है, अगर इसे मार्क रखोगे ना तो जब जब तुम पब्लिश पे क्लिक करोगे तो जो फोल्डर में बनाया हो ना नया, जो अभी बनाया, हाँ उसमें से एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट कर देगा और फिर नहीं डालेगा। जब जब तुम पब्लिश करोगे तो न्यू फाइल आएगी, एग्जिस्टिंग डिलीट कर देगा। तो इसको मार्क रखो नहीं रखो तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर। फिलहाल मैं नहीं रखता हूँ। मैं क्यों नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो जैसे अभी मैं एसक्यूएल सर्वर मेरा लोकल वाला कनेक्ट करके मैं टेस्ट किया एप्लीकेशन को, फिर से बिल्ड करूँगा तो लोकल वाली कनेक्शन स्ट्रीम को क्या कर देगा, सर्वर पे डाल देगा, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट मत करो तो बेटर है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, रख भी सकते हो। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे इन्वायरमेंट के ऊपर, तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल नेम है लोकल फोल्डर, बराबर। ये लोकल फोल्डर प्रोफाइल है, डेटाबेस नॉट सपोर्टेड, डेटाबेस तो इसमें आएगा नहीं। अगर तुम विंडोज एज़्योर कर लोगे तो यहाँ पे डेटाबेस भी शो करता है। ये मेरा लोकल है तो इसमें डेटाबेस वगैरह का कुछ नहीं आएगा। तो मैं पब्लिश बटन पे क्लिक किया, जैसे ही मैं पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगा, एक मिनट, पब्लिश बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। बिल्ड किया मतलब क्या कर रहा है, मेरा .cs को DLL में कन्वर्ट कर रहा है, और रिलीज मोड में, मतलब वो रिलीज का फोल्डर फिल करेगा वहाँ पे, क्योंकि मैं रिलीज मोड में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सब जो कंटेंट में मैं JS फाइल और वो सब दिया हूँ ना, व्यूज वगैरह .cs, पूरा वो देखो 3 प्रोजेक्ट्स को उसने सक्सेसफुली बिल्ड किया और एक को पब्लिश किया, क्योंकि पब्लिश एक ही होगा, वेब प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश होगा, लेकिन बिल्ड, हाँ बिजनेस भी और डोमेन भी, मतलब वो दोनों तीनों बिल्ड होगा। हाँ तो जैसे हम लोग पब्लिश करते हैं तो जहाँ मैं फोल्डर बनाया हूँ ना जो न्यू, वहाँ पर मेरे को फाइल्स मिलेगी। देखो क्या था, डी में डिप्लॉयड, ये फाइल को देखो, इसमें व्यूज है, बिन है, कंटेनर फोन कंट्रोलर नहीं है इसके अंदर, जो मतलब अभी कोई भी फोल्डर में ओपन करके देखता हूँ। देखो तो ये फोल्डर में ओपन किया तो इसमें एक्स्ट्रा DLLs मिलेगी तुमको, जो DLL में वहाँ ढूंढ रहा है। जैसे वेब UI से रिलेटेड जितनी DLL है वो इधर पे आ गई, और जो DLL मतलब जो भी मैं रेफरेंस करता हूँ
ऐड रेफरेंस में जाके जितना भी मैं ऐड करता हूँ ना, वो सब DLL तुमको यहाँ पे मिलेगी। जैसे बिजनेस सर्विस में ऐड किया था, डोमेन में ऐड किया था, वेब में, तो वो DLL मेरे को यहाँ पे मिली। रेजर में यूज़ कर रहा हूँ, रेजर की DLL मेरे को यहाँ पे मिली। MVC फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो system.web.mvc का है क्या नहीं, हाँ ये system.web.mvc, तो ये सब DLLs यहाँ पे मिल जाती है मेरे को। अभी मैं बैक लिया इसको, बैक लेके मैं कंटेंट फोल्डर में आया। कंटेंट फोल्डर में ये सब थीम्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, बूटस्ट्रैप की ये सब, बराबर। तो ये थीम्स वगैरह मेरे को मिली। इसके अलावा मैं फॉन्ट्स स्क्रिप्ट में कुछ जावा स्क्रिप्ट के कोड्स वगैरह यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप की, वो सब मेरे को यहाँ मिलता है। उसके अलावा फिर ये व्यूज़ है, ये सब मेरे HTML फाइल है, समझ में आया। अभी इसकी ये देखो, web.config इसकी मैं ओपन किया नोटपैड में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, क्या था मैं भूल गया, कुछ तो होता है, तो तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहने वाली है। अब ये जैसे अभी मेरे को GoDaddy पे साइट को डिप्लॉय करना है, GoDaddy पे मैं सर्वर बनाया, मैं चाहता हूँ ये साइट जो है GoDaddy पे दिखना चाहिए मेरे GoDaddy के अकाउंट में, तो कुछ करना नहीं है मुझको ये फोल्डर उठाना है और GoDaddy का जहाँ पे फाइल मेरी जो मेन फाइल बनती है ना, वहाँ पे डाल देना, बस तुम्हारी साइट डिप्लॉय हो गई। कुछ भी एक्स्ट्रा काम कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा काम एक होता है कि जैसे अभी इसमें जो SQL सर्वर की कनेक्शन स्ट्रिंग है, जैसे कि ये, वो तो मेरे फहद PC की रहेगी ना, वो इधर फैसल PC इधर, तो ये SQL सर्वर का नेम जो है तुमको GoDaddy का जो भी SQL सर्वर का नेम तुमको मिलेगा, वो बोलेगा वहाँ पे तुम अपना डेटाबेस ही बना लो, तो डेटाबेस की स्क्रिप्ट रहती है ना, वहाँ ले आके रन कर देगा, ऑटोमेटिक डेटाबेस उधर बन जाता है। डेटाबेस वहाँ बन गया, इसको ये कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ से लेके डाल दो वहाँ से, बस तुम साइट चालू करोगे, सब डेटा वेटा तुमको दिखने लगेगा, रनिंग हो जाएगी साइट। तो ये डिप्लॉयड करने का तरीका। तो अभी डिप्लॉयड साइट मेरे को चेक करना है इसके ऊपर, एक बार मैं इसको कनेक्ट करके ट्राई करता हूँ वापस से। कब बंद कर रहा हूँ खुद ही याद है। कैसे जनरेट करना है, इसके राइट क्लिक किया, टास्क, जनरेट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट, डेटाबेस सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। हाँ, इससे पहले मैं क्या किया था, इफ एग्जिस्ट फॉल्स था, अब ट्रू करता हूँ, देखो स्क्रिप्ट में कैसा फर्क आएगा। न्यू क्वेरी विंडो में ये भी, तो बाजू बाजू में दोनों स्क्रिप्ट मेरे को दिखेगी। फिनिश हो गया। तो देखो ये इसमें भी क्रिएट टेबल है, इसमें क्रिएट टेबल रहेगा, डायरेक्ट क्रिएट टेबल है। एक बार अगर मैं रन किया इसको कोई डेटाबेस के अगेंस्ट में, कोई भी डेटाबेस के अगेंस्ट, तो फर्स्ट टाइम क्रिएट करेगा, लेकिन फिर मैं फिर से F5 दबाऊंगा तो एरर दे देगा कि ये टेबल का नाम ऑलरेडी है, बराबर। लेकिन ये स्क्रिप्ट के अंदर वो एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पहले ये चेक करेगा कि जाएगा ऑब्जेक्ट्स में जाके वो टेबल का नाम, मतलब कस्टमर टेबल ऑलरेडी है क्या। अगर वो नहीं है, बराबर, अगर वो नहीं है तो क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम क्रिएट किए कि ऑल्टर डाल सकते हो, और मतलब ऐसे ऑप्शंस वहाँ से सेट कर सकते हो जहाँ से स्क्रिप्ट जनरेट करते हो वहाँ से। तो ये स्क्रिप्ट जनरेट हो गई, ये स्क्रिप्ट जनरेट हो गई, तो वहाँ पे जो डेटाबेस रहेगा ना, वहाँ पे क्रिएटेड डेटाबेस तो क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे जाने का न्यू क्वेरी विंडो में ये स्क्रिप्ट को पेस्ट करने का और F5 दबा देने का, तो धर 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 जितना टेबल है सब वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे? रिमोट डेटाबेस पे, एज्यूर के डेटाबेस की बात कर रहा हूँ अभी। अब डेटाबेस तो उसका यूज़ होगा ना, एज्यूर वाला, तो वहाँ पे ये डेटाबेस क्रिएट। तो देखो ये वही एक्सप्लेन किया। अब इसने कैसे किया मेरे को मालूम नहीं, इसने मैनुअली क्रिएट किया। ओके, स्कीमा वगैरह क्रिएट किया। ये देखो इसने क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे लिखा है, तो ये हम लोग वहाँ से लेके पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को लेंगे, पेस्ट किया और रन करना है खाली। ये देखो ये सब वहाँ पे ही क्रिएट कर रहा है एज्यूर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो
डेटाबेस रेडी हो गया, स्क्रिप्ट रन किया तो डेटाबेस रेडी हो गया, बराबर। डेटाबेस रेडी हो गया, उसके बाद क्या है, डिप्लॉय द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का मेन क्या है, तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी ऐप को पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश मैं करूँगा तो मेरे को एक फोल्डर बन के मिलेगा, जैसा बन के मिला अभी हम लोग पब्लिश किए, तो उसको उठा के देखो, रिटर्न टू विजुअल स्टूडियो, राइट क्लिक ऑन वेब यूआई प्रोजेक्ट, सेलेक्ट पब्लिक, बराबर। पब्लिक सेलेक्ट, पब्लिश सेलेक्ट किया। पब्लिश सेलेक्ट करने के बाद मेरे को ये ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो मैंने एक लोकल प्रोफाइल क्रिएट करके तुमको बताया। लोकल प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे वेब डिप्लॉय का ऑप्शन आएगा। देखो अभी एज़्योर का है, ये एज़्योर का मैंने कैसा डिप्लॉय किया, फाइल पे डिप्लॉय किया। ये एज़्योर का किया तो इसने क्या किया, सेलेक्ट किया वेब डिप्लॉय। वेब डिप्लॉय सेलेक्ट करके सर्वर का एड्रेस डाला, तो ये सर्वर का एड्रेस हो गया, ये इतना पूरा। तो ये एड्रेस मेरे को कहाँ से मिलेगा, तुमको एज़्योर अकाउंट में मिलेगा, समझ में आएगा। ये एड्रेस जो है तुमको एज़्योर अकाउंट, ये फिक्स एड्रेस है, कोई वो नहीं है। हाँ वो तुमको मिलेगा वहाँ से, प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एड्रेस मिलेगा कि पब्लिश करने के बाद इस पे ये पोर्ट पे आना चाहिए, तो ये फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे साइट का नेम, वो तुम्हारा यूजर नेम जो तुम स्कीमा क्रिएट करोगे ना, ये वो। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा पासवर्ड रहेगा वो स्कीमा हम लोग क्रिएट करने के टाइम यूजर नेम पासवर्ड हम लोग को मिल जाएगा अकाउंट का। फिर उसके बाद तुम्हारी साइट का यूआरएल, तो तुम्हारी साइट का यूआरएल क्या रहेगा, azure.net से पहले जो तुम मनी ट्रांसफर लिखे रहोगे वो यूआरएल बनाते हैं ना हम लोग वहाँ पे, वो यूआरएल उठा के यहाँ पे डाल देने का। फिर उसके बाद ये वैलिडेट कनेक्शन पे क्लिक करके चेक करने का कि सब कुछ सही है क्या, तो वो सक्सेस देगा। जैसे सक्सेस आएगा तो पब्लिश की बटन भी आ जाएगी। पब्लिश बटन पे तुम क्लिक करोगे तो ये अभी हम लोग क्या किए थे, जो भी बिल्ड हो रहा था वो कहाँ पे हम लोग डालते थे, एक फोल्डर में डालते थे। तो ये कहाँ पे डाल देगा, विंडोज एज़्योर के सर्वर पे डाल देगा। बात समझी। अभी सब कहाँ पे जमा हो रहा था, सब मेरे लोकल अकाउंट में जमा हो रहा था, तो ये कहाँ पे जमा होगा, विंडोज एज़्योर में जमा हो जाएगा। ये बताता हूँ मैं तुमको, देखो देयर इज नो नीड टू चेंज एनी ऑफ द वैल्यूज दैट आर डिस्प्लेड। नेक्स्ट, तो खाली चेंज हम लोग, मतलब इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है जो डिस्प्ले हुई है। क्यों, क्योंकि स्कीमा भी उसने ऊपर बताया वही क्रिएट करोगे, जो स्कीमा तुम क्रिएट करोगे वही यूजर नेम पासवर्ड बन जाता है। जो साइट का नाम दोगे उसके आगे .azure वेबसाइट .net ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर उसके बाद उस वहाँ से रिलीज मोड सेलेक्ट करने का, वो भी ऑलवेज मैं बोला, देखो तुमको बोला भी था कि अगर तुम एज़्योर मोड में करोगे तो डेटाबेस लिस्ट करता है, बोला ना। हम लोग का नहीं डेटाबेस आता क्योंकि हम लोग फाइल सिस्टम लिए थे। जब एज़्योर मोड लोगे तो डेटाबेस आएगा, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है वो और जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिक आ जाती है लिखी, ये खुद बनाएगा वो। हम लोग सिर्फ EFDB कॉन्टेक्स्ट नाम दे देंगे, डेटाबेस खुद क्रिएट करके बना देगा वो, ठीक है। अभी चालू रहता तो मैं बताता हूँ अच्छे से तुम लोगों को बनाना। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे प्रोफाइल का नेम आएगा यहाँ पे, प्रोफाइल का नेम आएगा। अगर तुम लोग चाहो तो प्रीव्यू करके देख सकते हो कि क्या 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 है वो प्रोफाइल के अंदर। कोई ज़रूरत नहीं है प्रीव्यू करने की, डायरेक्ट पब्लिश बटन पे क्लिक करने का। पब्लिश बटन पे जैसे तुम क्लिक करोगे ना, तो कौन कौन सी DLL कॉपी हो रही है वो सब तुमको बताएगा। कि जैसे अभी मैं बताया ना, web.mbc DLL जाती है, बिजनेस की DLL जाती है, तो उसकी स्पोर्ट्स स्टोर ये वो सब डोमेन मॉडल वॉडल की उसकी भी जाएगी, अपनी भी डोमेन मॉडल की गई, तो वो सब DLL जो है यहाँ पे जाती है और इधर पे शो करता है। जो नीचे का विंडो है ना बिल्ड वाला, तो वहाँ पे शो करेगा। और एंडिंग में क्या कितना बिल्ड हुआ, कितना पब्लिश हुआ, वो प्रोजेक्ट का तुमको लॉग बता देगा वो। अब जब तुम ये वेबसाइट पे जाओगे तो तुमको वो पूरा बनी बनाई एप्लीकेशन मिलेगी। मतलब हम लोग के फॉर्म में, हम लोग के केस में मनी ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें नेट चल रहा है ना, उसमें स्पोर्ट्स स्टोर की एप्लीकेशन लेते हैं और डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को नया अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए, और बहुत सारी